चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिरे सर्वभावान्तरचिरे पूर्ण हुई। ज्ञान गुण का जो जघन्य परिणमन है वही बंध का हेतु कहा गया है। अर्थात जो उसमें ज्ञान जो है वो अंतर्मुहूर्त से ज़्यादा एक में टिकता नहीं है। इसलिए वह ज्ञान गुण का जघन्य परिणाम ही, क्योंकि जब ज्ञेय बदलता है अर्थात ज्ञान एक में न टिक के दूसरी जगह जाता है तो भीतर में रागादि का भाव होता ही होता है। क्या होता है? बिना राग के उपयोग भटकता नहीं है। इसलिए वह जो राग है वही बंध का कारण है। अब यहाँ पुनः प्रश्न करते हैं कि यदि ऐसा है अर्थात ज्ञान गुण का जघन्य भाव बंध का कारण है तो फिर ज्ञानी निराश्रव कैसे है? उसके उत्तर स्वरूप में गाथा कहते हैं। जब ये बात आपने कही कि ज्ञान गुण का जघन्य परिणमन बंध का कारण है अर्थात चौस्तम ज्ञान की प्रवृत्ति या बंध का कारण है तो फिर ज्ञानी को निराश्रव कैसे कहा? ये कैसे कहा कि ज्ञानी निराश्रवी है? उसके उत्तर स्वरूप में गाथा 172 आचार्य भगवंत कहते हैं। ऊपर की गाथाओं से मेल मिलाते हुए चलना। क्या कहते हैं? चारित्र दर्शन ज्ञान तीन जगन्य भाव जो परिणमे उससे ज्ञानी विविध पुद्गल कर्म से बंधात है। चारित्र दर्शन ज्ञान तीन जगन्य भाव जो परिणमे। ये जगन्य भाव से जो जीव परिणमता है उससे यानी विविध पुद्गल कर्म से ही बंधता। ये ज्ञानी उससे अनेक प्रकार के कर्मों से जीव बनता है। अगर ये ज्ञान दर्शन चारित्र का उत्कृष्ट परिणमन हो जाए तो फिर किसी भी प्रकार का बंधन नहीं, फिर आश्रव नहीं है, निराश्रव है। लेकिन अभी समदृष्टि धर्मात्मा पुरुष अभी पूर्ण रूप से उत्कृष्टतया परिणमा नहीं है। पंचम गुण स्थान वाला भी पूर्ण रूप से उत्कृष्ट रूप परिणमा नहीं है। राज भगवंत भी अभी पूर्ण रूप से उत्कृष्ट परिणमन नहीं है। ज्ञान दर्शन चारित्र का जघन्य परिणमन है तो इससे वे अनेक प्रकार के कर्म से बंधते हैं। तो ज्ञानी को निराश्रव कहा वो मिथ्यात्व की अपेक्षा निराश्रव है। जहाँ जहाँ भी प्रकरण चले ना ज्ञानी निराश्रवी है तो बस उसमें उतना लेना कि दर्शन मोह संबंधी आश्रव ज्ञानियों को नहीं होता। जो ऊपर में कहा
अज्ञानमय भाव बंध का कारण है, ज्ञानमय भाव बंध का कारण नहीं है। अज्ञानमय यानी मिथ्यात्व युक्त परिणाम, मोह राग देश का परिणाम वह बंधन स्वरूप है, और ज्ञानी होने पर अज्ञानमय परिणाम निकल जाते हैं, इसलिए उसके वो भाव बंधन के कारण नहीं है। उसी बात को यहाँ कहते हैं, क्योंकि दर्शन ज्ञान चारित्र जगन्य भाव से परिणमन करते हैं, इसलिए ज्ञानी अनेक प्रकार के पुद्गल कर्म से बंधता है। ठीक है, जो वास्तव में ज्ञानी है उसके बुद्धि पूर्वक, इच्छा पूर्वक राग देश मोह रूप आश्रव भाव का अभाव है। क्या कहा? जो वास्तव में ज्ञानी है, वास्तव शब्द का कहने का मतलब क्या? निश्चय से यथा रूप शुद्धात्म अनुभव पुरुष है, जिसने भेद ज्ञान करके अपनी निधि को प्राप्त किया है। देव शास्त्र गुरु की निकटता में आकर तत्व श्रद्धान करके भिन्न भिन्न द्रव्य को भिन्न जानकर अपने ज्ञान को अपने से अभिन्न जानकर, तो ज्ञान मात्र वस्तु का जिसने अवलोकन किया है, अनुभव किया है, वह ज्ञानी के बुद्धि पूर्वक, इच्छा पूर्वक राग देश मोह रूप आश्रव भाव का अभाव है। बुद्धि पूर्वक यानी क्या? करने योग्य आश्रव भाव नहीं है। रस लेकर रागादिक भाव करता नहीं है, है ना? बुद्धि पूर्वक की चर्चा आगे विशेष रूप से आएगी, उसकी चर्चा यथा समय बन करेंगे। हम जितने राग देश भाव करते हैं उसको हम करने योग्य समझते हैं, इच्छित होकर करते हैं, सुख दिखते हुए करते हैं। ज्ञानी के राग देश मोह में कहीं भी सुखत्वपना नहीं दिखता, न चाहते हुए परिणमता है। अज्ञानी चाहकर परिणमता है। क्या इसको वो आसक्त तो अनासक्त, और एक मेरे धीरे 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 इसकी जो वृत्तियां है, तो कहते हैं कि राग द्वेष मोह आश्रय इसलिए वह निराश है, परंतु वहाँ इतना विशेष है कि वह ज्ञानी जब तक ज्ञान को सर्वोत्कृष्ट भाव से देखने, जानने और आचरण करने में अशक्त वर्तता हुआ, जगन्य भाव से ही ज्ञान को देखता, जानता और आचरण करता है, तब तक उसे भी जगन्य भाव की अन्यथा अनुत्पत्ति के द्वारा जगन्य भाव अन्य प्रकार नहीं बनता। इसलिए जिसका अनुमान हो सकता है, ऐसे अबुद्धिपूर्वक कर्म कलंक के विपाक का सद्भाव होने से उद्गल कर्म का बंध होता है। किसको होता है? उस ज्ञानी को भी, क्योंकि वह उत्कृष्ट भाव से, उत्कृष्ट भाव यानी पूर्ण भाव से, सर्वज्ञ परमात्मा का आत्मा को कैसे? उत्कृष्ट भाव से आत्मा में ही जमे हैं, रमे हैं, स्थिर हैं। सम्यक दृष्टि को धर्मात्मा पुरुष को आत्मा अनुभव में तो आया, लेकिन अभी उसमें ठहर नहीं पाता है। बुद्धिपूर्वक ठहरने का भाव भी है, परंतु ठहर नहीं पाता है। समझ में आया? ठहर नहीं पाता है। जब तक है जो जब तक जगन्य भाव में जिसमें मिथ्यात्व का भाव हुआ, तो इसमें क्षणिक भाव ही रहेंगे, ये क्षणिक भाव नहीं रहेंगे इसमें। क्षणिक भाव अब इसमें मिथ्यात्व का क्षयिक भाव का भी अभाव कर दिया, मिथ्यात्व का क्षय भी कर दिया हो, लेकिन चारित्र और ज्ञान का पूर्ण परिणमन निर्मल नहीं हुआ। इतना
राजा सैनिक क्षायिक सम्यक दृष्टि है तो क्षणिक भाव रहेगा कि क्षायिक है। क्षायिक सम्यक दृष्टि के तो भाव क्षायिक, ये ज्ञान अपेक्षा क्षौक्षमिक भाव है। कौन सा? चारित्र है जो क्षौक्षमिक है। कौन सा? ज्ञान जो है ना वो क्या है? क्षौक्षमिक है। राजा सैनिक के पास कौन से ज्ञान है? अभी 3 ज्ञान है, मति सूत और अवधि, है ना? वो 3 ज्ञान है वहाँ। तो ये सूक्ष्म ज्ञान है। सूक्ष्म ज्ञान के 18 वेद में 4 ज्ञान 3 अज्ञान दिए हैं। हाँ, 4 ज्ञान और 3 अज्ञान सूक्ष्मिक भाव के 18 भेद में आए। तो 4 ज्ञान कौन से? मति सूत अवधि और मंत्री ज्ञान। और 3 अज्ञान कौन से? कुमति कुसुत और कोवधि ज्ञान है। ये सूक्ष्म ज्ञान है। दृष्टि में तो निर्मलता क्षायिक सम्यक तो प्रकट हो गया। अब उन्हें जितना भी बंधन बंध रहा है वो मिथ्यात्व संबंधी नहीं बंध रहा है। काहे का? नरक में भी वह जीव शुद्धात्म तत्व की दृष्टि बनाकर, यद्यपि अभी वहाँ बहु पीड़ा संयोगात्मक पड़ी हुई है और उस पीड़ा से बचने का भाव भी है, लेकिन फिर भी दृष्टि शुद्धात्मा पे होने पर उस जीव को मिथ्या संबंधी आश्रय नहीं है। अब ज्ञान और चारित्र का जघन्य परिणमन है। काय का परिणमन है? जघन्य। और सूक्ष्म ज्ञान में अगर जीव का सूक्ष्मिक सम्यक है तो उसमें भी चलमल आदि दोष लगते हैं, वो भी जघन्य परिणमन। क्षायिक ज्ञान की अपेक्षा देखा जाए, क्षायिक सम्यक की अपेक्षा, तो फिर वहाँ वो कर्म प्रकृति ही नहीं है ना? तो बुद्धिपूर्वक का मतलब क्या होता है? चाहकर। घर में महिलाएं हैं, दो प्रकार से कार्य करती है। एक रुचि पूर्वक और एक अनरुचि। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना, जैसे तो दृष्टांत है, इनको खाली सिद्धांत समझने के लिए। अपने मिलने वाले आए, अपने हितैषी आए, अपने से संबंध रखने वाले आए तो चाहकर कार्य करते हैं, और ऐसा कार्य बन जाए कि जिससे कोई इंटरेस्ट न हो। अब किसी ने कह दिया, तो पति ने कह दिया भैया ये आ रहे हैं, ये कार्य करो, तो उसको करना पड़ता है। बात समझ में आई कि नहीं? एक करना पड़ता है और एक करती है। दोनों में अंतर समझ में आया ना? अंतर है। अपने बेटे बेटी के कार्य चाहकर करते हैं, अन्य के कार्य करना पड़ते हैं। क्या करना पड़ते हैं? तो जब बुद्धिपूर्वक का मतलब है चाहकर, और बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक का मतलब है न चाहते हुए। हम राग द्वेष जितना भी करते हैं चाहकर। बात आई समझ में नहीं आई? हमारे घर पे कोई मेहमान आए जो हमारे इंटरेस्ट के नहीं हो, आए फिर भी हम चेहरे पे प्रसन्नता दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? प्रसन्नता दिखाते हैं कि नहीं दिखाते? आई साहब फॉर्मलिटी पूरी नहीं हुआ, ये ले ले, वो ले ले, ये कर लो, वो कर लो। हमें मालूम है कि हमारी फॉर्मलिटी हमें वो कुछ सहयोग नहीं करेंगे, नहीं चाहिए उनको, लेकिन फिर भी हम फॉर्मलिटी निभाते हैं। नहीं क्या? ये अनचाहा का है। और चाहा का क्या होता है?
इंटरेस्ट पूर्वक, रुचि पूर्वक, उसकी बिल्कुल लगन पूर्वक। सम्यक दृष्टि धर्मात्मा के राग देश मोह अनचाहे कैसे हैं? राग देश का प्रभु चाहता नहीं है, ईसाई के प्रसंग में उलझना चाहता नहीं है, परिस्थिति वश। और हम क्या है, चाहकर परिस्थितियां बनाते हैं, हम रुचि से कार्य करते हैं। तो जो बुद्धि पूर्वक है वह बंध का हेतु है, जो अबुद्धि पूर्वक है उसको दृष्टि अपेक्षा अबंधक कहा। जितना जितना राग है उतना उतना तो क्या है, बंधन है। और जो चाह नहीं है वो क्या है, अबंधन है। यहाँ ये देखते थे, क्योंकि वो उत्कृष्ट भाव से नहीं देखता। उत्कृष्ट भाव यानी क्या, पूर्ण भाव। ऐसे अबुद्धि पूर्वक कर्म कलंक के विपाक का सद्भाव होने से, अभी कर्म कलंक का सद्भाव, विपाक यानी कर्म का फल का सद्भाव होने से उद्गल कर्म का बंध होता है। इसलिए जब तक ज्ञान को देखना, तब तक ज्ञान को देखना, जानना और आचरण करना चाहिए। जब तक ज्ञान का जितना पूर्ण भाव है उतना देखने, जानने और आचरण में भलीभांति आ जाए। तब से लेकर साक्षात ज्ञानी होता हुआ वह आत्मा सर्वथा निराश्रय ही होता है। वो निराश्रय होता है जब पूर्णपने से ज्ञान दर्शन चारित्र का परिणमन होने लग जाता है, तब आत्मा क्या हो जाता है, निराश्रयी हो जाता है। इसको हमारे भगवंत के अरिहंत और सिद्ध परमात्मा पूर्ण रूप से क्या हो गए, ज्ञान दर्शन चारित्र का पूर्ण परिणमन। अब उन्हें किस तरीके का बंधन होगा, किसी भी प्रकार का बंधन। और हमारा परिणमन कैसा है, मिथ्या दृष्टि तो बुद्धि पूर्वक राग देश को ही अच्छा मानता है। राग देश में सुख ढूंढता है, राग देश में एकत्व स्थापित करता है, कर्तृत्व स्थापित करता है, स्वामित्व स्थापित करता है, भोक्तत्व स्थापित करता है। इसलिए उसका बंधन तो पूरा है। और ज्ञानी के एकत्व, कर्तृत्व, स्वामित्व, भोक्तत्व मिल जाने पर भी अभी उत्कृष्टपने से ज्ञान दर्शन का परिणमन नहीं हुआ। सत्ता में कर्म का सद्भाव पड़ा हुआ है, न चाहते हुए उन भाव रूप परिणमता है। तो जितना जितना रागाधिक रूप परिणमता है उतना उतना आश्रय तो ज्ञानी के भी होता है। और दृष्टि में राग देश करने योग्य नहीं समझता है, इसलिए मिथ्यात्व संबंधी कर्म का बंधन उसे नहीं। देखो भावार्थ में कहते हैं, ज्ञानी के बुद्धि पूर्वक अज्ञानमय राग देश मोह का अभाव होने से वह निराश्रय ही मैंने इसलिए प्रारंभ में ये कहा कि ऊपर की गाथाओं को ख्याल में रखते हुए इस चीज को समझें। अज्ञानमय भाव किसको कहा, अज्ञानमय राग देश मोह का परिणाम अज्ञानमय भाव, दो द्रव्य के बीच में एकत्वपना स्थापित करना, दो द्रव्य के बीच में स्वस्वामी संबंध जोड़ना, दो द्रव्य के बीच में कर्ता कर्म संबंध जोड़ना, दो द्रव्य के बीच में भोक्ता भक्त संबंध जोड़ना, ये सब परिणाम क्या है, अज्ञान है। और इसकी विशेषता करके समझाएं तो आत्मा को छोड़कर अन्य में सुख भासना,
5 इंद्रिय विषयों के मन में सुखत्वपना लगना, सच्चे देव शास्त्र गुरुओं का यथार्थ निर्णय न होना, ये सब भाव अज्ञान में ही है। और ज्ञानी के इन भावों का अभाव है। इनका अभाव है, इन भाव का। समझ में आई बात? सम्यक दृष्टि धर्मात्मा की दृष्टि इतनी पवित्र होती है जैसे आत्मा के अलावा अन्य में कहीं भी सुख दिखता नहीं। भारे जी ने लिखी नहीं अपनी 12 भावना में, इसमें अंतिम लाइन में कहा, जो खोजता पर की शरण व आत्मा बहिरात्मा है। कौन सी आत्मा बहिरात्मा है? जो पर में सुख खोज रहा है। बस इसमें सारे भाव गर्भित हो गए। जिसमें सुख ढूंढता है तो कहाँ सुख मिलेगा? तो 5 इंद्रिय के भोग में सुख मिलेगा, धन रुपया पैसे में सुख मिलेगा, स्त्री पुत्रादिक में सुख मिलेगा, भाई प्रसिद्धि में सुख मिलेगा, अपना नाम हो जाएगा तो सुखी हो जाएंगे। कि ये आत्मा क्या है? बहिरात्मा है। ये परिणाम कौन सा है? अज्ञानमय परिणाम है। इससे बंधन कैसा होता है? ऊपर के शब्दों में बोलो, मिथ्या दृष्टि को बंधन कैसा होता है? शास्त्रीय भाषा में बोलना, जो अपना ऊपर में निकला नहीं, इस भाषा में ऊपर का बहुत मार्मिक शब्द था। अब सोचो, अभी अपनी चर्चा 3 दिन तो हुए, बोलो कौन सा बंधन बताया था? मिथ्या दृष्टि। हाँ, मिथ्या दृष्टि को बंधन कैसा होता है? थोक में बंधन होता है। बात ही समझ में कि नहीं आई? क्या चला ऊपर ऊपर पर में सुख मानने वाले को थोक में बंधन होता है। 2 द्रव्य की एकत्व बुद्धि रखने वाले को थोक में बंधन होता है। अनंत तो कहा ही है, लेकिन उसको समझाते कितना बंधन होता है। थोक में है ना, हर परिणाम में बंधनों की गाढ़ता पर बनी हुई है। क्या करे जी बेचारा? विचार करें इन बातों पर। इसलिए यहाँ कहा कि ज्ञानी के बुद्धि पूर्वक अज्ञानमय राग देश भाव मोह का भाव होने से वह निराश्रय ही है। परंतु जब तक क्षोभ में ज्ञान है तब तक वह ज्ञानी ज्ञान को सर्वोत्कृष्ट भाव से न तो देख सकता है, न जान सकता है और न आचरण कर सकता है, किंतु जगन्य भाव से देख सकता है, जान सकता है और आचरण कर सकता है। इसलिए ज्ञात होता है कि ज्ञानी के अभी अबुद्धिपूर्वक कर्म कलंक का विपाक चारित्र मोह संबंधी राग देश विद्यमान है। दर्शन मोह संबंधी नहीं, कैसे? चारित्र मोह संबंधी। एक शब्द में जोड़ दिया है। 5 प्रकार के आश्रयों में पहला आश्रय है मिथ्यात्व, दूसरा आश्रय है अवरति, अविरत जिसे कहते हैं अविरति, तीसरा आश्रय कहते हैं प्रमाद, चौथा कहते हैं कषाय और 5वां कहते हैं योग। ये 5 प्रकार के आश्रय कर्मबंध के हेतु हैं।
ज्ञानी ने कौन सा कर्म का बंधन का अभाव किया? पहले मिथ्यात्व संबंध। सबसे बड़ा एकमात्र अब उसे अविरत का बंधन है, प्रमाद का बंधन है, कषाय का बंधन है, योग का बंधन है। बंधन तो बंधन है, लेकिन थोक बंधन नहीं है। क्या नहीं है? वो काय के कारण नहीं है। एक शुद्धात्म दृष्टि बनने से, अपने में ही अपना सुख ढूंढने से, अपने में ही अपना एकत्व स्थापित करने से, अपना ही स्वामी बनने से, अपनी ही परिणतियों का कर्ता होने से, अपना ही वेदन करने से वो सामर्थ्यता प्रकट हुई है कि उसके मिथ्या संबंधी आश्रव नहीं। और जो अविरति प्रमाद कषाय योग का आश्रव है, उसमें उपादेयपना नहीं है। इसलिए उसे यह उपदेश है कि जब तक केवल ज्ञान उत्पन्न हो, तब तक निरंतर ज्ञान का ही ध्यान करना चाहिए। ज्ञान इन्हें आत्मा। जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति न हो जाए, ज्ञान पने से उत्कृष्ट परिणमन न कर जाए, तब तक आत्मा का ही ध्यान करना चाहिए। ध्यान यानी क्या? एकाग्रता। है? हाँ, बस एकाग्र, जैसे जैसे एकाग्र होगा, ज्ञान विकसित होता चला जाएगा, चारित्र विकसित होता चला जाएगा। अब भूमिका बढ़ती चली जाएगी। जितनी जितनी स्थिरता बढ़ेगी, चौथे गुण स्थान से पंचम गुण स्थान, पंचम गुण स्थान से मुनि पद, छठा गुण स्थान, और फिर बढ़ते बढ़ते श्रेणी चढ़ते हुए जब पूर्ण ज्ञान को प्राप्त हो जाएगा, तो सारे बंधन से रहित, अर्थात फिर आश्रव का परिणाम। उत्कृष्टता प्राप्त होगी वो मुनि जीवन में ही होगी। भले एक मुहूर्त के लिए मुनि जीवन धारण करे, इतना भरत चक्रवर्ती ज्यादा समय मुनिराज नहीं रहे। अपने तो इसलिए दृष्टांत दिए है ना। मुनि बनने के बाद भरत जी को एक मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया है। मुनि बनने के बाद नेमिनाथ भगवान को 56 दिन में केवल ज्ञान हो गया। मल्लीनाथ भगवान को 6 दिन में केवल ज्ञान हो गया। कितना है? मुनि बनने के बाद महावीर स्वामी भगवान को 12 वर्ष बाद जाकर केवल ज्ञान हो गया। कितना है? आदिनाथ भगवान को 1000 वर्ष बाद केवल ज्ञान हुआ है। सबकी अपनी अपनी अलग अलग व्यवस्था है। अवागम में सबकी व्याख्या है, लेकिन इनको कितना समय लगा? गौतम गणधर को कितना समय लगा केवल ज्ञान प्राप्त करने के, मुनि बनने के बाद? 30 वर्ष लगे। कितने लगे? हाँ, 30 वर्ष तक भगवान महावीर का समोसरण है ना, उमा के नहीं। 66 दिन कम कर दें उसके अंदर, जो दिव्य ध्वनि खिरी नहीं है। फिर गौतम गणधर आने से तो मुनि बने, और उसके बाद 30 वर्ष कम 66 दिन के बाद जिस दिन भगवान का निर्वाण हुआ, शाम को जाकर क्या हुआ? केवल ज्ञान हो गया। तो सबसे उत्कृष्ट दृष्टांत भरत चक्रवर्ती का।
पहले हुए भी हों तो पता नहीं, लेकिन इस काल में तो सबसे उत्कृष्ट और जल्दी अगर किसी को केवल ज्ञान हुआ तो वो भरत चक्रवर्ती है, और इससे कम का कोई रिकॉर्ड ही नहीं बन सकता। एक मुहूर्त के बिना किसी को केवल ज्ञान होता ही नहीं। बात समझना है, ऐसे कई जीव हो सकते हैं पूर्व काल में, जैसे भरत जी ने काम किया ऐसा अन्य ने भी किया होगा, है बिल्कुल बरोबर। लेकिन इससे नीचे कोई नहीं गया, कितना नहीं गया, इससे नीचे कोई नहीं गया। ऐसा ज्ञान जब पूर्ण प्रकट होता है फिर आत्मा क्या होती है, फिर आश्रव नहीं, लेकिन जघन्य परिणमन है तो आश्रव है। बस अंतर इतना ही है कि एक अनुरुचि का है और एक रुचि का है। अज्ञानी को रुचते हुए आश्रव होता है, ज्ञानी रुचते हुए अरुचि हुए न चाहते हुए। और इसको आप दिन भर प्रैक्टिकल अनुभव करते हैं। एक रुचि का कार्य, एक अपने घर का काम हो तो रुचि का, और दूसरे के घर का कार्य करना है तो क्या करें भाई, व्यवहार निभाना पड़ता है, वो अनरुचि का कार्य। बात ही समझ में नहीं है, हर चीज में। जिसको हम कहते हैं कि एक इच्छुक भाव, एक अनिच्छुक भाव, एक चाहकर भाव, एक न चाहते हुए भाव। क्या जब केवल ज्ञान प्रकट होता है तब वह आत्मा साक्षात ज्ञानी है और सर्व प्रकार से निराश्रय है। जब तक सूक्ष्म में ज्ञान है तब तक अबुद्धि पूर्वक चारित्र मोह का राग होने पर भी बुद्धि पूर्वक राग के अभाव की अपेक्षा ज्ञानी के निराश्रय तत्व का दिखता है, लेकिन चाहते हुए नहीं। क्या सोचो, विचार करो। हमारी यहाँ 11 प्रतिमाएं चलती हैं। कितनी प्रतिमा? और 6ठी प्रतिमा का नाम है रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा। क्या है? कितना? 6ठी प्रतिमा का नाम है रात्रि भोजन त्याग, ये दिव्य मिथुन त्याग प्रतिमा, दोनों नाम है उसके। इस विषय में कभी आप अगर विचार करें तो रात्रि भोजन का क्या वहाँ होता है? क्या पहली प्रतिमा वाला दूसरी प्रतिमा वाला क्या रात्रि भोजन करता है क्या? फिर वहां क्यों त्याग बताए? वहां क्यों त्याग बताया? अरे प्रतिमाधारी क्या अभी सम्यक तो प्राप्त नहीं हुआ, उसके पहले ही रात्रि भोजन का त्याग हो जाता है। क्यों? तो फिर इतने वो पहली प्रतिमा में, दूसरी प्रतिमा में, तीसरी, भैया वहाँ जो त्याग है ना वो कृतकारी अनुमोदना से। ऐसे है जो 6ठी प्रतिमा का धारी होता है अब रात में भोजन संबंधी बात भी नहीं करता है, किसी को कहता भी नहीं। तो फिर ये पहली प्रतिमा में क्यों नहीं रख दिया? तो उसका कारण दिया है, क्योंकि ब्रह्मचर्य प्रतिमा है 7वीं प्रतिमा। कौन सी?
एक ब्रह्मचर्य अणुव्रत होता है और एक ब्रह्मचर्य प्रतिमा होती है। ब्रह्मचर्य अणुव्रत के अंदर स्वपत्नी स्वपति के अलावा सबका त्याग होता है, इसका। और जो ब्रह्मचर्य प्रतिमा धारण कर ली है तो वहां स्त्री मात्र का पुरुष मात्र का त्याग होता है। क्या होता है? तो अगर वो अभी व्रत प्रतिमा का धारी है और स्वपत्नी सहित है और मान लो पुत्र पुत्रादि को हो जाए, क्या समझ रहा है, तो उसको रात में दूध पिलाने का भाव भी आता है। पिता को भी बच्चे को दूध पिलाने का भाव आता है। स्वयं नहीं पिएगा, स्वयं नहीं, लेकिन क्या है तो वो भाव कहाँ तक चला गया? वहां तक। अब वो बुद्धिपूर्वक है कि अबुद्धिपूर्वक है? वो जो दूध पिलाने का भाव आ रहा है बच्चे को, वो बुद्धिपूर्वक है कि अबुद्धिपूर्वक है? कि दिखता तो बुद्धिपूर्वक है पर वह न चाहते हुए करती है। बात ही समझ में नहीं। दिखता कैसा है, लेकिन वो उसको उपादेय नहीं मानती, अच्छा नहीं मानती। क्या? हाँ, ऐसे सम्यक दृष्टि धर्मात्मा पुरुष को अभी अज्ञान दशा का आश्रय मिटा, अभी ज्ञान है ना, अभी कषाय संबंधी आश्रय है, दिखता है करते हुए, लेकिन वो चाहकर नहीं करता है, वो अनचाहे का होता है। हरी बात समझ में नहीं है। हमें लगता है कि देखो ये रागदेश कर रहे हैं, ये कर तो रहे हैं, जैसा अपन कर रहे हैं वैसे ही तो ये करते हैं। अरे भाई, इसलिए तो कहा कि सम्यक दृष्टि के कई सींग थोड़ी होते हैं तो कोई अलग से पहचान होती है, कहता तो वही है, पर कमाल काय का होता है, दृष्टि का कमाल होता है। आप और हम चाहकर रागादि करते हैं, राग में सुख मान कर करते हैं, उदय कम है और रुचि ज्यादा है, यानी कि उदय ज्यादा है और रुचि नहीं है। तो थोक बंधन बंद हो जाता है। आश्रय तो होता है लेकिन थोक आश्रय नहीं होता है। सम्यक तो होने के बाद पुरुषार्थ, देखो बहुत सा आप और अपन ने कितने दृष्टांत दे दिए इस चीज के, कि जिसने मेहनत करके धन कमाया हो, रात रात जगा हो, बोझ उठाया हो, अनेक प्रकार के कष्ट भोग प्यास शीत सहन करके धन कमाया हो, उससे धन कितना खर्च होता है, वो कितना धन खर्च कर सकता है? चलो, प्रयोजन में भी लिमिटेड, निष्प्रयोजन तो करता नहीं। क्या उसके हाथ में जब तक रहता है ना, निष्प्रयोजन तो करता नहीं। और जिनने कमाया नहीं हो वो तो ऐसे लुटाते हैं कि जैसे मानो उनके लिए कोई महत्ता नहीं, पैसे की कोई महत्ता नहीं। ज्ञानी ने निज पुरुषार्थ करके जब आत्मा पे दृष्टि ले गया है, अपनी चीज कमाई है, तो व्यर्थ में रागादिक में अपना उपयोग लगाता नहीं है। लेकिन हमें तो कमाई हुई नहीं है ना, पराया मिल गया, चाहे जितना राग देश में हम अपना पूरा समय बर्बाद करते। पुराना समय था, गांव का समय था, अपने यहाँ भी थे, ये तो अवसर साधन हो गए।
जिन्होंने पूरा जीवन देखा है या अपने दादा बाप से पूछा है, उनको पता है। अरे भाई, पहले लाइट नहीं थी, नल नहीं थे, बावड़ी और कुओं से पानी भर के लाना पड़ता था। कहाँ से लाना पड़ता था? नदी से पानी भर के लाना पड़ता था, बावड़ी से पानी भर के लाना पड़ता था। तो इतना पानी माथे पे रख रख के लाते, तो पानी कैसा खर्च करते थे? बोलो कैसा खर्च करते थे? चलो मतलब कितनी मेहनत से खर्च करते हर चीज में। और आज खटका दबाओ और पानी आ रहा है, हम कितना पानी खर्च कर रहे हैं। दृष्टांत सिद्धांत समझना है। दृष्टांत ये नहीं कहना चाहते हैं। एक निष्प्रयोजन और एक प्रयोजन, और प्रयोजन में भी इच्छित न होते हुए हम जहाँ एक बाल्टी का काम है वहाँ 25 बाल्टी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हमें खटका दबाएंगे पानी आ जाएगा। अब मेहनत करी हुई हो तो वो हर चीज को संभाल कर कैसा, और उन्हें निरंतर ये डर बना रहता कि पानी खत्म न हो जाए। रात में खत्म हो जाए तो रात में लेने कौन जाएगा? क्यों है? संभाल कर। ऐसे ज्ञानी प्रति समय के परिणाम को संभाल कर, क्यों? कितनी तकलीफ से ये चीज प्राप्त हुई है, और हम परिणामों को बहा देते हैं। कितने परिणाम हमारे बह रहे हैं कषायों में, ऋषियों में, न जाने कहाँ के राग देश में हमारे परिणाम बहते जाते हैं। हमें पता नहीं कि इसका क्या है। क्यों निराश रहो ज्ञानी? वो बुद्धि पूर्वक राग द्वेष को नहीं कहते रहते थे। आजकल कोई नहीं सुनता। पहले तो बच्चे ए बेटा पानी ज्यादा मत ढोलना, लाइट ज्यादा मत चलाना, फलाना ये नहीं करना, क्या है करते थे। इसलिए जैन धर्म में देखो, कंजूसी से लाइट न जलाए वो अलग विषय, कंजूसी से पानी न ढोले वो अलग विषय। लेकिन जैन धर्म में इनका निषेध जीव हिंसा न हो किस लिए किया गया? व्यर्थ की हिंसा न हो, है ना? तो कई लोग ऐसे भी है कि ठीक है, बहुत सारी बातें हैं। अपन तो यहाँ प्रकरण बस चल रहे हैं। इस अपेक्षा से ज्ञानी को निराश्रम कहा है। और अबुद्धि पूर्वक राग का अभाव होने पर तथा केवल ज्ञान प्रकट होने पर सर्वथा निराश्रव तत्व कहा है। यह विविक्षा की विचित्रता है। अपेक्षा से समझने पर यह सर्वकथन यथार्थ है। कहाँ? अपेक्षा से समझने पर यह सब कथन, ज्ञानी आश्रवी भी है, ज्ञानी निराश्रवी भी है। निराश्रवी कैसे है, आश्रवी कैसे है? ये अपेक्षा समझने पर। क्यों? अपेक्षा समझने पर क्या हो गया? सब अनेकांत के विषय में किए गए ना, एक ही में एक कहता है पिता है, एक कहता है कि नहीं ये मामा है। क्यों? दोनों भाई बहन के दोनों पुत्र पास में खड़े हों तो एक वो कह रहा है कि मामा है और ये कहता है पिता है। अब बोलो कौन झूठ बोल रहा? दो ही सही बोल रहे हैं ना, पर अपेक्षा से ही बोल रहे हैं ना।
अगर अपेक्षा गुण कर दिया जाएगा तो गलत हो जाएगा। अगर पुत्र की दृष्टि से देखा जाए तो पिता ही है, और भांजे की दृष्टि से देखा जाए तो मामा ही है। मिथ्यात्व की दृष्टि से देखा जाए तो ज्ञानी निराश्रय ही है, और राग की दृष्टि से देखा जाए तो ज्ञानी आश्रय ही है। बात समझ में आई? हाँ बरोबर, बाकी तो राग है। हमारी दृष्टि से देखा जाए तो हम आश्रवी कहते हैं, अरे भाई ये राग देश कर रहे हैं, घर गृहस्थी के कार्य कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, ये तो आश्रवी है। और जब मिथ्यात्व की दृष्टि से भगवान कहते हैं कि ज्ञानी निराश्रवी है, क्योंकि ये करते हुए भी उसको मोह संबंधी बंध नहीं होता, थोक बंद नहीं, थोक बंध नहीं है। जिसके पास खुद की पूंजी हो करोड़ों रुपए का, सबको दृष्टांत सब बन जाते हैं। मैंने कहा ना, करोड़ों रुपए हो, घर की पूंजी हो, और वो बाजार से कुछ रुपए भी ले, तो वो कर्जदार कहलाता है कि साहूकार कहलाता है? चलो बताओ क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? व्यापार में बाजार से हुंडी लेते हैं ना, घर के पैसे बहुत है उनके पास, घर की संपत्ति बहुत, उन्हें कर्जदार कहते हैं कि साहूकार कहते हैं? जगत क्या कहेगा? साहूकार। और वो अपने को क्या समझेगा? लेकिन ये तो कर्ज है। समझ में आई बात के लिए? सामान्य व्यक्ति भी है, सम्यक दर्शन अपने पास आ गया, घर की पूंजी हो गई, क्या हो गई? अब अपनी पूंजी होने से दूसरे से लहा तो भी सम्यक दृष्टि को साहूकार कहा गया। क्या कहा गया? साहूकार। यदि वो जानता है कि जितना जितना है वो पर का है, वो तो देना है मुझे, हाँ, लेकिन मेरी निधि तो मेरे पास प्रकट हो गई ना। और जिसके पास घर की कोई पूंजी नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा? वो लेगा तो कहेगा ये तो कर्जदार है। अगर कोई चलते फिरते आप और हमसे 100 रुपये मांग लेना कि 100 रुपये देना भैया, तो हम कहेंगे कि ये कर्ज है इसके ऊपर। क्यों कर्ज है? कि इसके पास है नहीं और मांगा इसलिए कर्ज है क्या? और जो न मांगे और जिनको दिया जाए वो क्या होते हैं? साहूकार हो जाते। ऐसे जिनकी दृष्टि में पवित्रता आ गई वे निराश्रवी, और चारित्र मोह संबंधी जितना आश्रय है तो ज्ञानी उसको स्वीकार भी करता है। ऐसा नहीं कहता, वो यही कहता अरे साहब, अरे भैया मेरी पूंजी इतनी थोड़ी है। किसी को हृदय खोल के बताएगा तो क्या कहेगा? अरे साहब आपके पास तो इतना, कई लोग होते हैं ना बैंक से लोन ले लेते हैं और मकान बनाते हैं, बैंक से वो लोन ले लेते हैं, गाड़ी खरीद लेते हैं, बैंक से लोन लेके और भी दूसरे काम कर लेते हैं। देखने वाला कहता अरे साहब आपके, तो वो धीरे से कहता भैया अपना कुछ नहीं है, ये तो सब बैंक का है। किसका है? अपना तो इतना ही है, बाकी अपन ने लिया कहाँ से है? कर्ज लिया है। ऐसी वृत्तियां आप और हमारी बने, ज्ञायक को लक्ष्य में रखकर। किसको लक्ष्य में रखकर? एक ज्ञायक भाव में, बाकी सब पर ज्ञान की रुचि जगे, उसी में लीन रहे, राग देश करने का भाव हमारी परिणति में न आए, ऐसे पवित्र कार्य में आप और हम लगे और इस देव शास्त्र गुरु की सानिध्यता में बने रहे। यही मंगल है।
क्या